Student, today we are going to discuss the hip joint. Before going on the hip joint, let you give the concept of the basic concept of the interior इंस्पेक्ट और एक पोस्टीरियर इंस्पेक्ट. उसमें बेसिक्स हम आपको लाइंस वगैरह दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये सारे लिगामेंट अटैच कहाँ से होते हैं. ये आप देख रहे हैं जैसे इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, ठीक है, और ये है आपका फ्यूमर, और ये फ्यूमर पे इंट्राट्रोक्टेरिक लाइन है, ठीक है. तकरीबन ये जो इंट्राट्रोक्टेरिक लाइन है इस पे सारे आके लिगामेंट्स, तकरीबन 2 लिगामेंट्स तो यहीं से अटैच होते हैं, जिसमें इलियोफेमोरल है और प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है, ठीक है. अच्छा, ये हार्ट, ये जौन सा है हिप का जौन सा है राइट हिप की पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है. और इसे पोस्टीरियर व्यू में देख लें, यहाँ जौन सा है हमें वी विल फाइंड द डिफरेंट क्रस्ट देयर एंड दैट इज़ द इलियोट्रोकैंटेरिक क्रस्ट, ठीक है. वहाँ जो लाइन थी और यहाँ क्रस्ट है, ठीक है. ये आप देख रहे हैं, ये एस्टाबुलम जौन सा एस्टाबुलम जो फ्यूमर का हेड है वो एस्टाबुलम से जाके ये अंदर जाके फिट हो रहा है, ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड द हिप जॉइंट, ठीक है. तो अब हिप जॉइंट में थोड़ा सा हम तफसील से पढ़ते हैं कि हिप जॉइंट में जौन सा है ये फ्यूमर और जो एस्टाबुलम है उसके जो एस्टाबुलम ऑफ द हिप बोन है उसके जाके अंदर जब अटैच हो जाते हैं तो तब ये आर्टिकुलेशन करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द हिप जॉइंट, ठीक है. अच्छा, दूसरी इसमें अहम बात यह है, इसके अंदर एक हॉर्स जब एस्टाबुलम के अंदर जाते हैं जो इसकी आर्टिकुलर सरफेस होती है वो इन्फीरियरली जौन सा है वो डेफिशिएंट होती है, ठीक है. और यहाँ जौन सा है जो नोच होती है उसे एस्टाबुलर नोच कहते हैं, एस्टाबुलर नोच. और जो इसकी कैविटी बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती है तो यहाँ एक फाइब्रस कार्टिलेज होता है, जिसकी वजह से एक रिम बन जाती है, उसे कहते हैं एस्टाबुलर लेब्रम, ठीक है. तो नोच इन्फीरियरली हो गई और इसमें फाइब्रस कार्टिलेज इसकी कैविटी में आ गया, उसे एस्टाबुलर लेब्रम कहते हैं. और ये लेब्रम जौन सा है नोच को जौन सा है क्रॉस करता है और इस नोच को क्रॉस करके ट्रांसफर एस्टिबुलर लिगामेंट बनाता है, ठीक है. तो ट्रांसफर एस्टिबुलर लिगामेंट. अब जो हिप जॉइंट है वो आपको पता है बाल एंड सॉकेट जॉइंट. बाल एंड सॉकेट वो जॉइंट होते हैं जिनमें फर्स्ट क्या ये एस्टाबुलम है और ये फ्यूमर का हेड है, ये जाके इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा. जब इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा तो इसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है. तो सैमुअल बाल एंड सॉकेट जॉइंट. अब ज़ाहिर बात है जितने भी जॉइंट्स हैं उनके ऊपर जौन से जॉइंट्स और जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती है उनके दरमियान कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है. तो इसी तरह हिप जॉइंट के अंदर भी कैप्सूल्स हैं और जो कि कैप्सूल एक्सटेंड करते हैं टू द इंट्राट्रोकॉर्टियल लाइन तक. ये जैसे जो लाइन मैंने आपको पहले बताई, द कैप्सूल एक्सटेंड करेंगे इंट्राट्रोकॉर्टियल लाइन तक, ठीक है. तो जो इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि इसमें इंट्राट्रोकॉर्टियल लाइन पे जो अटैचमेंट जो होती है, इसमें जब एक लाइन है तो अल्लाह ताला ने यहाँ बहुत सारे जौन से हैं ब्लड वेसल्स और जौन सी हैं वो भी यहाँ से पास होती हैं जो कि हेड एंड नेक ऑफ द फीमर को सप्लाई करती हैं, ठीक है. एक कंडीशन है जिसे रेटिकुलाना कहते हैं, रेटिकुनाकुला. तो रेटिकुनाकुला जौन सा होता है ये कंपनी करता है ब्लड वेसल्स में, और ये जौन से नेक जो नेक होती है फीमर की उस पर एक बैंड की तरह होता है जिसे रेटिनाकुला कहते हैं. अब हम आ जाते हैं लिगामेंट्स पे. जो इसमें जो सबसे पहला लिगामेंट है वो है इलियोफेमोरल लिगामेंट. ये एक वाई शेप्ड होता है, ठीक है. तो वाई शेप्ड होता है तो जो इसकी बेस जौन से अटैच होती है वो एंटीरियर वो इलिक स्पाइन से अटैच होती है ऊपर की तरफ, और जो नीचे ये जौन सा है वही जौन सा है जो आपने याद रखना है वो नीचे जौन सा इंट्राट्रोकॉर्टियल लाइन के साथ अटैच होता है. जो इलियोफेमोरल लिगामेंट है और प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है, दोनों जो इलियोफेमोरल वो इलियम से फेमोरस के जौन सा है ट्रोकेंटल लाइन पर, और वो भी प्यूबिस से फेमोरल पर ट्रोकेंटल लाइन पे. जो प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है वो जौन सा है ट्रायंगुलर शेप्ड होता है. तो ट्रायंगुलर शेप्ड होता है तो इसकी बेस जौन सी होती है वो हमेशा जौन से होती है वो रामस प्यूबिस की तरफ होती है, जो बेस होती है, यानी जो बेस इसे कहेंगे दैट इज़ द बेस, ठीक है. तो इसमें जो बेस होगी ये रूमिस की तरफ होगी और जो अपेक्स होगा वो नीचे ट्रोकेंटल लाइन की तरफ होगा. इसके अलावा जौन सा है जो इशियोफेमोरल जॉइंट, जैसे नाम से ज़ाहिर है ये स्पायरल शेप्ड होता है.
स्पायरल शेप, ठीक है। तो ये जो सा है ये अटैच होता है ईशियम से लेकर ये आगे फेमोरल ग्रेटर ट्रोकेंटर पर होता है, जो आपके जो हेड एंड नेक होता है उसके बाद ग्रेटर ट्रोकेंटर आता है, एक लेसर ट्रोकेंटर आता है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे ये जाके अटैच होता है। जो ट्रांसवर्स एसिकुलर लिगामेंट है, ये मैंने आपको पहले बताया, ये जो सा है इट कवर्स जो सा है जो एस्टाब्लुरम लैबरम जो मैंने बनाया था, ठीक है, जो डीप होता है, डीप इनटू द एसिटाबुलम। अब एक जो वाहिद है वो है जौन सा है लिगामेंट ऑफ द जौन सा हेड ऑफ द फ्यूमर। ये जौन सा फ्लैट होता है ये भी ट्रायंगुलर होता है। इसकी भी जो बेस होती है वो ऑफ कोर्स इट टू द एसिटाबुलर नोच, जो एसिटाबुलर नोच की तरफ होगी, और जो अपेक्स होगा वो हेड ऑफ द फ्यूमर की तरफ होगा, ठीक है। तो नाउ वी विल गो टू अंडरस्टैंड इलियोफेमोरल, प्यूब्रोफेमोरल, इशियोफेमोरल, ट्रांसवर्स एंड द लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फ्यूमर। तो आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। सो आई होप यू विल गेट लर्न इट वेल।